सुनाओ साउथ बैंक यानी कि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और आज सीईओ के रीअपॉइंटमेंट को लेकर यहाँ पर मना हो गई है और यहाँ पर स्टॉक टूट गया था 17%। लेकिन स्टॉक कवर होकर 12.59% के आसपास बंद हुआ है। बट यस, ये बिग फॉल है। और बढ़ती बैंक मैं चेक कर रहा था, वैसे साउथ इंडियन बैंक को बहुत बेकार पहले माना जाता था, लेकिन इस वक्त जो आंकड़े हैं ये तो काफ़ी मतलब महीनों महीनों बाद में ट्रैक किया और यहाँ पर जो आंकड़े देखे हैं रियली जिस प्राइस पॉइंट पर ये है वाकई में बहुत बहुत लो एंड चीप कॉस्ट पर ये बैंक का प्राइस जो है ना, वो शेयर प्राइस जो है वो मिल रहा है। तो अभी रीअपॉइंटमेंट को लेकर जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई तो कुछ ना कुछ तो वो सीईओ मायने रखा जाता है। वो सीईओ यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अच्छा करके दिखाई रहे होंगे, इसीलिए यहाँ कहीं ना कहीं आपको एक गिरावट मिली। अगर यहाँ पर बढ़त दिखाई देती तो इसका मतलब होता है शेयर प्राइस पर कि सीईओ का यहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। दैट्स वाई यहाँ पर स्टॉक का प्राइस जो है वो बूम कर गया, ताकि एक नया सीईओ, एक नया यहाँ पर जो है ना एक मैनेजमेंट को संभालने वाला मिले और वो साउथ इंडियन बैंक को एक नई तरीके से चलाने की कोशिश करे। बट यहाँ पर जो प्राइस गिरा है इसका मतलब यही है कि ये सीईओ में वाकई काबिलियत थी और यहाँ पर स्टॉक प्राइस पर वो जोखिम जो है ना वो दिखाई दे रहा है आज। और एमडी रामाकृष्णन जी यहाँ पर जो है अब दोबारा यहाँ पर जो है इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, ये तो यहाँ पर हो गया। और मई तक साउथ इंडियन बैंक को अपने नए सीईओ का ऐलान करना है, यानी कि आपके सामने मई तक यहाँ पर जो है नए सीईओ का नाम आपके सामने होगा और वो उस कुर्सी पर बैठते हुए दिखाई देंगे। लेकिन वो बात अलग है, आज जो प्राइस गिरा है वो तो ठीक है, बट फर्दर और करेक्शन आ सकती है। जी हाँ, आ सकती है, पॉसिबल है। बिकॉज बैंकिंग सेक्टर में जब से यहाँ पर जो है ना कल के दिन बंधन बैंक ने यहाँ पर जब से एक लो लगा दिया, 52 वीक लो लग गया बंधन बैंक में, तब से यहाँ पर जो है ना बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा डर आ चुका है। यस, ये आज की तेजी कुछ बदल नहीं देगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बंधन बैंक का जो 52 वीक लो है, प्राइवेट बैंकिंग में बंधन बैंक पहली बैंक है मेरे ख्याल से मिड कैप में जिसने 52 वीक लो को हिट किया और एक नया लो लगाया है। और अभी भी उसका यहाँ पर डाउन साइड अभी रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना दूसरे नंबर पर कोटक बैंक खड़ा है, जो कि अपने 52 वीक लो से सिर्फ 4-4.5% 5% दूर रह गया। तो फिर यहाँ पर जो है ना अगर कोटक बैंक ने भी लगा दिया तो फिर यहाँ पर जो है ना एक लंबी लिस्ट लग सकती है लाइन में कि यहाँ पर 52 वीक लो ना हिट हो गया। बट साउथ इंडियन बैंक की मैं मार्केट कैप देख रहा था, वो बता रहे 3009 करोड़। अब इस प्राइस पॉइंट पर इस यहाँ पर ना इस तरीके की असेट क्वालिटी रही है या असेट्स पर यहाँ पर कहना, तो ये इस हिसाब से ना इस प्राइस पर आपका वो मार्केट कैप जो है ना इस बैंक का वो बहुत कम है। मतलब कम है, 3000 करोड़ इज बस मतलब एक चीप में ही आता है। इतना सस्ता बैंक आपके सामने नहीं मिलेगा। आप मिड कैप में जाइए, आपको बंधन बैंक आपका हुआ, चलिए बंधन बैंक को किनारे रख दीजिए। साउथ की एक बैंक है फेडरल बैंक, वन ऑफ द बेस्ट बैंक है प्राइवेट में मिड कैप में, वन ऑफ द बेस्ट। तो यहाँ पर ना सस्ते प्राइस पर सस्ता मार्केट कैप मिल रहा है और अच्छे खासे यहाँ पर नंबर्स दिख रहे हैं। और आप देखिए कोई महंगी बैंक नहीं है, आप इस स्टॉक को प्राइस को महंगा नहीं कह सकते। आपका ईपीएस जो है वो 3.41 है, आपका पी रेशियो 4.21 है, आपका इंडस्ट्री भी 17.48 है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो आपका 13 पॉइंट के आसपास का 13 या आप कहें ना 12.50 58 56 के आसपास 52 के आसपास का यहाँ पर जो है डिफरेंस मिल जाएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पर 12 के आसपास का यहाँ पर जो है डिफरेंस है। तो आपका 12 पॉइंट यहाँ पर कम है आपका पी रेशियो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन। तो ये दिखाता है कि सस्तापन है इस स्टॉक के अंदर, ये स्टॉक महंगा नहीं है। 30 तो आपकी बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू आपकी रियल प्राइस जो है इस बैंक के स्टॉक की है वो 30 रुपीज़ है और आपका स्टॉक का कामकाज कर रहा है वो 13 रुपए के आसपास है, सॉरी 14.40 है। और एक टाइम ऐसा था जब असेट क्वालिटी की बहुत बात होती है और आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, आपका आरबीएल बैंक, ये बहुत ज्यादा गिरे जा रहे थे, इंडसइंड बैंक, ये सारे। और साउथ इंडियन बैंक यहाँ पर 8 रुपए के भी नीचे चली गई थी मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे ध्यान है। ये सिंगल डिजिट में भी काफी लंबे टाइम रही है ये, और उसके बाद असेट क्वालिटी सही भी हुई है। 2021 दिसंबर का अगर आप देखेंगे तो पिछले साल 3.52% का नेट एनपीए था, जो कि इस बार लेटेस्ट 2022 दिसंबर का जो आपका रिजल्ट आया था वो बता रहा है कि 3.52 से घटकर नेट एनपीए आपका 2.26 रह गया और हर क्वार्टर में आपका गिर रहा था। और यही दिखा रहा है कि सीईओ के एग्जिट से, इनके जाने से किस तरीके से बैंक का प्राइस गिरा है, क्योंकि इन पर भरोसा था। और देखिए किस तरीके से नेट एनपीए आपके गिरे जा रहे थे। यहां पर ये सबसे बड़ी बात है, ये पॉइंट है कि सीईओ के एग्जिट के बाद
यहाँ पर क्यों गिरा इसका शेयर प्राइस? क्योंकि आपके नंबर जो है वो ये लगातार ठीक करते हैं। हर क्वार्टर में नेट एनपीए कम था, हर क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए आपका गिरता जा रहा था, और अगर ये 2% से नीचे नेट एनपी ले आते तो ये तो उन बैंकों में शामिल हो जाती जिसके असेट क्वालिटी अच्छी है। लेकिन मैं देख रहा हूं आपका यहाँ पर जो है आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें ये कह रहा है कि भाई एफआईआईएस की हिस्सेदारी देखिए 7.82% से बढ़कर दिसंबर में 14.88% यहाँ पर हो गया है। डीआईएस खैर ऐसी जगह से निकल गए हैं, 16.62% था पिछले साल 2021 से दिसंबर में। इस साल 2022 दिसंबर का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6.89% रहेगी। तो डीआईएस यानी कि म्यूचुअल फंड निकल गए हैं, और रिटेल इन्वेस्टर के पास सबसे ज़्यादा है 78.23%। जो इस स्टॉक का यहाँ पर जो वेटेज है, जो सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं वो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के पास है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर का भी भरोसा यहाँ पर जो है वो बना हुआ है। आप कैसे भी कह लीजिए, आप पेनी स्टॉक में कह लीजिए, आप कहें स्मॉल कैप बैंक्स में ये अच्छी बैंक है, यस डेफिनेटली इसकी जो क्वालिटी है, इसके जो प्रॉफिट है वो इस साल इसका क्वार्टर जो अभी आया था दिसंबर वाला, मेरे ख्याल से मुझे Q3 इसमें मैंने देखा 100+ करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर दर क्वार्टर कम है, बट इस बार भी यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबल बैंक है। तो ऐसा भी नहीं है कि साउथ इंडियन बैंक कोई नेगेटिव या फिर लॉस मेकिंग बैंक हो। तो ये बैंक मतलब इस प्राइस पॉइंट पर, इस वैल्यूएशन पर, यस अगर किसी ने पैसा लगा रखा है तो यहाँ पर बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ये डेफिनेटली एक अच्छा है। और सीईओ की एग्जिट यहाँ पे दिखा रहे, सीईओ के यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सीईओ वाकई में काबिल तारीफ है कि ये अपना नेट एनपीए, जो कि छोटी बैंकों में ऐसा नहीं दिखता है, तो छोटी बैंकों में ये नेट एनपीए अपना जो डाउन ला रहे थे, ये वाकई में ये कुछ कर रहे थे, अच्छी बात है। और इनके अब चले जा रहे हैं, लेकिन अच्छा कोई अगर और आ गया तो डेफिनेटली यहाँ पर ये स्टॉक का प्राइस ना बाउंस बहुत तंगड़े में दिखा सकता है। और रिस्पेक्ट दिए, ये आप रिस्पेक्ट कहिए, ये गिरा नहीं है, ये आपका रिकवर भी हो जाएगा, लेकिन जो स्टॉक है वो रिस्पेक्ट दे रहा है अपने सीईओ को। और ये वाकई में ये मतलब है, बहुत कम स्टॉक्स के साथ ऐसा होता है। जब भी कोई एक बहुत अच्छा एक पसंदीदा लोग, जैसे अभी आपने टीसीएस में एग्जिट देखा तो किस तरीके से टीसीएस के ऊपर बात चल रही थी, देखा था आपने 1.5-2% गिर गया था टीसीएस अपने मेरे ख्याल से सीईओ के जाने से। लेकिन वही बात है ना कि जब कोई अच्छा इंसान अपने स्टॉक को, इस कंपनी को या किसी कंपनी को छोड़ता है तो फिर वाकई वो उसका जो स्टॉक है उस पर रिएक्ट करता है। तो डेफिनेटली अगर अच्छा करता तो इनके एग्जिट पर ये अच्छा होता तो फिर पता चल जाता कि ये सही काम नहीं कर रहे, लेकिन अच्छा काम कर रहे थे, एग्जिट पर देखे क्या हुआ। बहरहाल यहाँ पर जो है गैप छूट गया है, 16 रुपये 65 पैसे के आसपास का एक गैप है कल की क्लोजिंग से, मेरे ख्याल से 16.50 वही 65 के आसपास, ठीक है वो उससे छोड़ते हैं। एक गैप छूटा है, गैप फिल तो होना ही होगा। गैप थ्योरी आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नीचे कोई गैप है नहीं, नीचे कोई गैप है नहीं। अगर यहाँ पर जो है ये चलेगा, ये डेफिनेटली यहाँ पर जो सपोर्ट लिया है ये रही वो कंसोलिडेशन की जगह, और ये 13 रुपये 70 पैसे स्टॉक के अंदर इस वक्त इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। और इसने यहाँ पर 13.70 यहाँ पर भी बेस बनाया था 13.70 पर, यहाँ पर भी ये जो घूमा है ये स्टॉक वो 13.70 से ही घूमा है। सो 13.70 इज इंपॉर्टेंट इन साउथ इंडियन बैंक स्टॉक, और 14 रुपये 40 पैसे में बंद हुआ है, अच्छी बात है, रिकवर होकर बंद हुआ है, एक इंपॉर्टेंट लेवल से घूमा है, ये बहुत अच्छी बात है। सो 13 रुपये 70 पैसे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और कहीं ना कहीं अगर ये वापस भागा तो ये 16.65 आपको दिखा भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना एक जो गैप छूटा है वो गैप फिल करना बाकी होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उसके बाद 16.65 अगर जाता है तो उसके बाद एक नई तेजी, एक नई मंदी में ट्रेंड बदलेगा, उस ट्रेंड को आप फॉलो करिएगा। फिलहाल जिन्होंने भी निवेश कर रखा है, यस स्मॉल कैप में ये बाकी में एक बढ़िया बैंक है, दिख रही है भाई। अभी और डिटेल में बात कर लेंगे इसके नंबर्स पर। अब Q4 आएगा तो Q4 में देखेंगे क्या होता है इसके अंदर, डेफिनेटली इसको कवर करेंगे आगे भी। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आप किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अपनी वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।